एकलव्य said। एकलव्य ने क्या बोला कि मेरी ये गुरु दक्षिणा है। जो हम गुरु को भेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुरु दक्षिणा। ठीक है। और एकलव्य के गुरु कौन थे? द्रोणा, मीन्स द्रोणाचार्य है उसके गुरु थे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव मेड मी योर डिसिप्लिन इवन इफ आई एम अ मेरे शूद्र हंटर। ठीक है। कि एकलव्य ने क्या बोला कि आई एम हैप्पी दैट यू हैव मेड मी योर डिसिप्लिन, कि आपने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया। इवन इफ आई एम शूद्र हंटर, कि मैं शूद्र हूँ फिर भी आपने मुझे हंटर मीन्स जो हंटर की तीर की जो चलाने की विद्या है वो मुझे सिखाई। द शेख वॉज हम्बल्ड। शेख मीन्स मैंने आपको ग्लोसरी के अंदर लिखवाया था कि शेख मीन्स क्या होता है कि अ वेरी वाइज पर्सन। द शेख वॉज हम्बल्ड, कि वेरी वाइज पर्सन, बहुत समझदार व्यक्ति है वो हम्बल होते हैं। ठीक है। ही ब्लेस्ड द यंग आर्चर फॉर हिज करेज, कि यंग एक छोटी सी उम्र में उसने आर्चर सीखने का। ही ब्लेस्ड द यंगर आर्चर फॉर हिज करेज, कि उसकी हिम्मत की वजह से वो एक यंगर आर्चर बना। वो उसका क्या है? ब्लेस्ड है, उसका आशीर्वाद। एकलव्य, इवन विदाउट योर थंब यू विल बी नोन एज अ ग्रेट आर्चर, कि एकलव्य है इवन विदाउट योर थंब, कि एकलव्य इवन विदाउट योर थंब, तुम अपने थंब के बिना, अपने अंगूठे के बिना, यू विल बी नोन एज अ ग्रेट आर्चर, कि तुम ग्रेट आर्चर जाने जाओगे। आई ब्लेस यू दैट यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर फॉर योर लॉयल्टी टू योर गुरु, द्रोणा डिक्लेयर्ड एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट। कि आई ब्लेस, कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेस करता हूँ कि यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर, कि तुम हमेशा के लिए याद रहोगे। फॉर योर लॉयल्टी, लोगों के मन में तुम हमेशा के लिए याद रखोगे, तुम्हारी लॉयल्टी के लिए, तुम्हारी जो ये विश्वसनीयता है, लॉयल्टी है, उसके लिए तुम हमेशा याद रहोगे। टू योर गुरु, तुम्हारी गुरु के प्रति जो तुम्हारी लॉयल्टी है उसके लिए लोग तुम्हें फॉरएवर याद रखेंगे। द्रोणा डिक्लेयर एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट, द्रोणा ने डिक्लेयर किया एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट को लेफ्ट कर दिया। ही वॉज मीन्स फॉरेस्ट को छोड़ दिया। He was moved and grieved at his own action, but he was content that his promise to Arjuna was not broken. The God blessed Eklavya from above. Okay? Ki he was moved and grieved at his own action, but he was content that his promise to Arjun was not broken. कि जो अर्जुन को उसने प्रॉमिस किया था वो तोड़ नहीं सकता। The gods blessed Eklavya from above. But next, despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. कि उसके हैंडीकैप होने की वजह से भी, कि उसका एक थंब नहीं था, वो तो उसने गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। ठीक है। हैंडीकैप होने के बावजूद भी एकलव्य कंटिन्यू टू प्रैक्टिस आर्चरी। एकलव्य कंटिन्यू, ठीक है, वो आर्चरी की जो तीर चलाने की प्रैक्टिस है वो करता ही रहा। हाउ कुड ही डू सो व्हेन वन इज डेडिकेटेड, वन कैन मेक इवन माउंटेन गो। कि ये कई इतना जो एकलव्य वो कैसे करता होगा। ठीक है। कि वन इज डिसाइडेड, कि आप कोई बात वो डिसाइड करो, कुछ ना कुछ नक्की करो, आप डिसाइड करो। वन कैन मेक इवन माउंटेन गो, तो माउंटेन भी आप क्लाइंब कर सकते हो, चढ़ सकते हो, अगर आप एक बार डिसाइड करो तो, कि मुझे ये करना ही है। ठीक है। बावजूद आप हैंडीक्राफ्ट होने की वजह भी वो प्रैक्टिस करता रहा। ठीक है। तो माउंटेन भी आप क्लाइंब कर सकते हो अगर आप एक बार ठान लो, डिसाइडेड कर लो तो। With practice, Eklavya could shoot arrow with his index and middle finger, and he became a greater archer than he was ever before. कि with practice, कि उसने प्रैक्टिस चालू ही रखी। Eklavya could shoot arrow with his index and middle finger. वो अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स के थ्रू, एक उसका थंब तो था नहीं, ठीक है, तो
और डिमांड फॉर फॉरगिवनेस, कि फॉरगिवनेस, उसकी ये गलती की वजह से वो माफी मांगने लगे। एंड ट्रू डू द्रोणास ब्लेसिंग एकलव्य इज स्टिल praised as the most loyal and brave student in the epic of महाभारत। ओके, कि ये उसकी ट्रू टू द्रोणास ब्लेसिंग, जो द्रोणा ने उसको ब्लेस किया था वो ट्रू हुआ। ठीक है, एकलव्य इज स्टिल praised as the most loyal, कि एकलव्य अभी भी एक मोस्ट लॉयल, विश्वसनीय, एंड ब्रेव, बहादुर, ठीक है, स्टूडेंट, वो एक ब्रेव बहादुर स्टूडेंट इन द एपिक ऑफ महाभारत। महाभारत का जो एक ये एपिक है उसके अंदर अभी भी स्टिल एकलव्य है, वो क्या है, मोस्ट लॉयल एंड ब्रेव स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी 6 एकलव्य की स्टोरी है, ठीक है, वो स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6 कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 7 पेज नंबर 23 पर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, किसकी ये स्टोरी है, एक्टिविटी 7। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना ही है, कि जो एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस क्रिकेटर है, बोर्ड ऑफ द क्रिकेट। चलो, नाउ लेट्स सी स्टोरी। यहाँ पर आपको सचिन तेंदुलकर का, अगर किसी ने नहीं देखा है, नहीं पहचानते हो, तो यहाँ उसका इमेज भी, पिक्चर भी, फोटो भी दिया हुआ है। ओके, सचिन तेंदुलकर इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट्समैन इन इंडिया। सचिन तेंदुलकर है वो एक मोस्ट फेमस, बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट्समैन इंडिया, इंडिया के अंदर। ठीक है, he has become a public figure but has managed to maintain a dignified, mature outlook, remaining aware of his responsibility while protecting his privacy. He has become a public figure, कि वो पब्लिक के लिए एक क्या बन चुका था, he has become a public figure, मीन्स वो एक बहुत बड़ा पब्लिक के लिए वो हस्ती बन चुका है। ठीक है, बट हैज मैनेज टू मेंटेन अ डिग्निफाइड, अब मैंने ग्लोसरी के अंदर डिग्निफाइड का मीनिंग लिखवाया था क्लेम एंड सीरियस। ठीक है, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, डिग्निफाइड, मैच्योर आउटलुक, रिमेनिंग अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इतना बड़ा पर्सन होने के बावजूद भी क्या करता था वो, क्लेम एंड सीरियसनेस था, और मैच्योर आउटलुक, उसका आउटलुक भी एक वन टाइप ऑफ मैच्योर पर्सन जैसा था। ठीक है, वो अवेयर रहता था हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उसकी जो जवाबदारी है उसके लिए। ठीक है, while protecting his privacy. When he married Anjali, a doctor and friend from his childhood, he rejected large sums of satellite TV for live coverage, keeping it a family affair. कि उसने when he married Anjali, उसने उसकी जो उसने एक लड़की के साथ, जो उसका नाम क्या था, अंजलि, उसने अंजलि के साथ शादी की, डॉक्टर एंड फ्रेंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि उसके चाइल्डहुड के फ्रेंड
कि उसने जो ये लाल कवरेज था उसे क्या किया, रिजेक्टेड किया, ठीक है। कीपिंग इट अ फैमिली अफेयर, कि एक फैमिली अफेयर है उसे क्या रखा, सीक्रेट रखा, ठीक है। कीपिंग इट फैमिली अफेयर। ही नोट his work and over the next few years his endorsement are worth 75 million US dollar, but he is not a grabber. Okay, endorsement means approval, और ग्लोसरी के अंदर मैंने लिखवाया he is known, he knows his worth, वो उसकी वैल्यू जानता है, ठीक है। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, कि कुछ सालों बाद, उसकी शादी के कुछ सालों बाद हिज एंडोर्समेंट मीन्स कि अप्रूवल और सेंसन्स फॉर वर्क, ओके। तो उसका जो एंडोर्समेंट था उसका वर्थ कितना था, 75 मिलियन US$, बट ही इज नॉट अ ग्रेबर। ग्रेबर मीन्स कि वो एक, ग्रेबर मीन्स मैंने लिखवाया था आपको मनी चेज, ठीक है, कलेक्ट, हु कलेक्ट मनी, जो मनी कलेक्ट करने वाला होता है उसे ग्रेबर बोलते हैं, लेकिन उसकी वर्थ इतनी थी 75 मिलियन US$, बट वो ग्रेबर नहीं था। हिज फादर हु वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर taught him a sense of work ethics, कि उसके फादर जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उसने क्या सिखाया था उसको, सेंस ऑफ वर्क, की सेंस ऑफ वर्क उसे सिखाया था। सचिन तेंदुलकर was born in Mumbai, अंडरलाइन कर देना, was born in Mumbai on 24 April 1973, 1973, उसका बोर्न कहाँ हुआ था, मुंबई के अंदर, on 24 April 1973, okay. Since childhood he has trodden a very steady and almost inevitable path to greatness. Since childhood, कि जब से वो छोटा था, चाइल्डहुड के स्टेज के अंदर था तब से, ठीक है, कि वो कैसा था, स्टेडी, विदाउट लूजिंग बैलेंस, कि बैलेंस, वो एक स्टेडी पर्सन था, ठीक है। उसका पाथ है वो ग्रेटनेस बनाने के लिए। इन स्कूल एट सरदस राम विद्या मंदिर, क्या, सरदस राम विद्या मंदिर, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर आवर्स, कि उसकी स्कूल के अंदर, ठीक है, सरदस राम विद्या मंदिर, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ देर के लिए बैटिंग के लिए, इन कंपटीशन फॉर अंडर 17, ठीक है, कंपटीशन थी क्रिकेट की, अंडर 17 के अंदर उसको बैट की अपॉर्चुनिटी मिली। हैरिस मेमोरियल चैलेंज शील्ड, ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द स्कूल, उसने उसकी स्कूल के लिए फर्स्ट सेंचुरी की। एट द एज ऑफ 12, उसकी तब एज कितनी थी, उसकी उम्र 12 साल। एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, कि तब से उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, ठीक है, वो क्रिकेट को ही अपना भगवान मानने लगा, क्रिकेट में वो इंटरेस्ट दिखाने लगा। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर, he was 16 years and 205 means 205 day old, कि वो 16 साल और 205 दिन उसकी उम्र थी, ठीक है। when he made his test debut, कि उसने ये 16 साल की उम्र में उसका टेस्ट डेब्यू किया, डेब्यू मीन्स फर्स्ट, उसके लिए फर्स्ट ट्राई, इन नवंबर 1989, ओके, इन द नेशनल स्टेडियम इन कराची। द वेरी नेक्स्ट ईयर ही हिट हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी, उसके ही अगले साल बाद, ठीक है, उसने उसकी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी को
concentration and application beyond his tender age, and it saved a match being lost. Had it come 31 days earlier, he would have been the youngest century maker in टेस्ट हिस्ट्री. कि वो टेस्ट हिस्ट्री के अंदर एक क्या बन गया था, यंगेस्ट सेंचुरी मेकर. सेंचुरी बनाने के जो एज है, ठीक है, जिसने भी सेंचुरी टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी वो यंगेस्ट सेंचुरी मेकर बन गया. ठीक है, सबसे छोटा in test history. In 1991-92 he went to Australia where they still talk in aware of his century scored in Perth and Sydney. जो ये पर्थ एंड सिडनी है वो एक ऑस्ट्रेलिया का सिटी के नेम है. 1991 and 1992 के बीच he went to Australia where they still talk in अवे ऑफ हिज सेंचुरी स्कोर. कि वो स्टिल अभी भी सेंचुरी स्कोर के बारे में बातें हो रही थी इन पर्थ एंड सिडनी. पर्थ एंड सिडनी के अंदर ये जो सचिन ने, ठीक है, जो सेंचुरी बनाई थी टेस्ट में उसकी बातें हो रही थी. ओके, तो एक्टिविटी 6 and 7. एक्टिविटी 6 थी एकलव्य की और गुरु द्रोणा की, एंड एक्टिविटी 7 है वो सचिन तेंदुलकर की. ओके, अब जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो लिख लेते हैं, फिर एक्टिविटी 8 स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो राइट हेडिंग क्वेश्चन आंसर. ओके, Second, when and where did Sachin make his Test debut? When and where did Sachin make his Test debut? Sachin made his Test debut in the National Stadium, Karachi
Next, question number 3. What was Sachin's father? सचिन के फादर क्या थे? What did Sachin learn from him? सचिन का एस कैपिटल Sachin's father was a university professor. Apostrophe S. Sachin's father was university professor and he taught Sachin sense of work ethics. Next, what has Sachin maintained? What has maintained despite being a public figure? Despite being a public figure, Sachin has maintained a dignified mature outlook बुक के अंदर दिया है, ऑप्शन से भी आप लिख सकते हो. Remaining aware of his responsibility, his
ओके।